स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन सिंधु ने रविवार को यहां चीन की 8वीं वरीय ही बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर टोक्यो खेलों की महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सीएम ने लिखा है कि बहुत बहुत बधाई पीवी सिंधु, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए हर भारतीय को आप पर गर्व है। अच्छा खेला चैंपियन। और दिल्ली जल बोर्ड ने आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे टूटी पानी की पाइपलाइन आधी रात से पहले ही बहाल की और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त प्रयासों से रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य भी पूरा कर लिया है। डीजेबी का कहना है कि अधिकारियों ने लगातार काम कर आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे पानी की लाइन में रिसाव को ठीक किया है। पाइपलाइन फटने से कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होने की संभावना थी, लेकिन डीजेबी की सक्रियता के चलते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में बीते शनिवार को आईआईटी दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे सड़क धंस गई थी, जिसको दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ने आधी रात से पहले दुरुस्त कर दिया। तो दिल्ली जल बोर्ड ने आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे टूटी पानी की पाइपलाइन आधी रात से पहले ही बहाल कर दी, उसको सही कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त प्रयासों से रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। डीजेबी का कहना है कि अधिकारियों ने लगातार काम कर आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे पानी की लाइन में रिसाव को ठीक किया है। पाइपलाइन फटने से कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होने की संभावना थी, लेकिन डीजेबी की सक्रियता के चलते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और राजधानी दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की एटीएस शाखा ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 30 ग्राम बढ़िया गुणवत्ता वाली एम्फेटामिन दवा और 15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि तस्कर पहले से दवाई व्यवसाय से जुड़ा रहा है और लॉकडाउन में इसकी नौकरी चली गई थी, जिसके बाद उसने ड्रग सप्लाई करना शुरू किया। द्वारका जिले की एटीएस की टीम ने एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है और इसका नाम राजा सन ऑफ मुंशी है। और ये लॉकडाउन की वजह से जॉब खत्म होने के कारण इस इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज होने लग गया था। इसे 30 ग्राम फाइन क्वालिटी एम्फेटामाइन और 15 ग्राम स्मैक से बरामद हुई है। और ये जहाँ से लेकर के आया था वो सोर्स भी हमने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ तक पहुँचने के लिए और उस पर लीगल एक्शन लेने के लिए इन्वेस्टिगेट द्वारका जिले द्वारका जिला पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के चोरों से 1,10,000 रुपए, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एक गोल्ड चेन बरामद की गई है। गिरफ्तार चोरों में से एक नॉर्थ द्वारका थाने का घोषित बदमाश है। तो पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। द्वारका की खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली की द्वारका की खबर है। चोरों से 1,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। 3 चोरों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें हैं, जहां पर 3 चोरों को पुलिस ने दबोचा है, जिनके पास से कैश बरामद हुआ है। ये 3 चोर जिनकी गिरफ्तारी की गई है। द्वारका की खबर हम आपको बता रहे हैं। 1,10,000 रुपए इनके पास से बरामद हुआ है। मोबाइल फोन बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद हुआ है। डेस्परेट बगलर्स को अरेस्ट किया है। इन्होंने 28 जुलाई की जो नाइट है उसमें 2 जो शॉप्स हैं उसमें इन्होंने रॉबरी के इंसिडेंट बगलरी के इंसिडेंट कमिट किए सेक्टर 12B में ताले को तोड़ करके। और सब्सिक्वेंटली जो टेक्निकल डिटेल्स है उनके बेसिस पे और लोकल इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे दीपक एलएस हनी है, ये बीसी है एक्टिव द्वारका नॉर्थ थाने का, इसको आइडेंटिफाई किया गया। जब और धरपकड़ की गई तो 3 लोग टोटल हमने इसमें अरेस्ट किए हैं और जितना बगलरी का जो सामान था वो सारा इसमें रिकवर कर लिया गया है।
और द्वारका के रामफल चौक पर स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर की आड़ में ऑनलाइन कंपनी की प्रतिनिधि बनकर विदेशी लोगों से सॉफ्टवेयर के जरिए ठगी किया करते थे। पुलिस ने मौके से 18 कंप्यूटर और 13 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पहले इनके खिलाफ जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद इस फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश देकर कार्रवाई की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, द्वारका की तस्वीरें हैं जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस कॉल सेंटर से फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और विदेशी लोगों से सॉफ्टवेयर के जरिए पैसे कमाते थे ये लोग और ये फर्जीवाड़ा चलता था। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। द्वारका की खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के। और राजधानी दिल्ली के शाहबाज डेयरी में अजय नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अजय की उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि गली के लड़कों ने उनके लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शाहबाज डेयरी का ये मामला है जहां पर चाकू से वार किया गया है। चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी गई है। बेटा जी कहाँ रहते हो आप? बी ब्लॉक में रहते हैं। शाहबाज डेयरी बी ब्लॉक में रहते रहते हैं बगले में शंकर भगवान के मंदिर लगून। शंकर भगवान का जो मंदिर है, कोई बताया तो क्या नाम है लड़के का? अजय नाम है। कितनी उम्र है? उम्र है 19 साल। 19 साल है। आपका कब से कोई पता? रात 10 बजे रात का ड्यूटी का बाबू हमारा लखन बेटा। और राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू लेकर खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मंगोलपुरी के आई ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिजन की माने तो शबाना का पति समीर शराबी था और वो अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। परिवार वालों की माने तो उसकी पति अक्सर शबाना को मारने की धमकी दिया करता था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो दिल्ली के मंगोलपुरी की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक युवक ने पत्नी की चाकू से हत्या कर दी गई है। पुलिस को बताई हत्या की वजह। मंगोलपुरी की खबर हम आपको बता रहे हैं। मुझे तो पता चला 8:30 बजे, मैं तो यहाँ थाने में तो कहीं आ रहा था, तो ये बताया चक्कू से मारा था। सुबह आए, पहले गर्दन में चक्कू मारा, फिर हाथ काटे। भाई सलमान नाम है मेरा, मेरी मौसी है। 3 जुलाई को भी हम थाने के अंदर कंप्लेंट देकर आए थे। पुलिस वालों को भी बोला था, उन्होंने हमारे कागज़ फेंक दिए, कह रहे मियाँ बीवी की लड़ाई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला भी ये चाकू लेके घूम रहा है, किसी को मार देगा। किसी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी, सारे कागज़ फेंक दिए, कोई भी सुनवाई नहीं है। कहते मर जाए तब आना हमारे पास। आज क्या हुआ, कब और आपको कैसे पता चला? आज मैं घर पे था अपने, मैं सुबह पार्क के लिए निकल रहा था, मेरे पे फ़ोन आया तो मेरे छोटे वाले मामा और उनके लड़के का फ़ोन आया कि मौसी के तुम्हारी के चाकू मार दिया, फटाफट संजय गांधी आ जाओ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो मुझे मरहूम मिली। शनिवार सुबह दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम शबनम है और उसके आरोपी पति का नाम समीर है। बताया जा रहा है कि दोनों में काफ़ी दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, जिसके चलते जो है आज पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसने खुद को ही जो है जाकर थाने के अंदर उसने सरेंडर कर दिया और फिलहाल जो है अब जो आरोपी है वो इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है और लगातार जो है पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। रेसलिंग की दुनिया का शौक रखने वाले युवा भारत में भी इस शौक को पूरा कर सकेंगे। एक आपको बता दें, FFW ने दिल्ली में के मुंडका इलाके में अपनी एकेडमी का शुभारंभ कर दिया है। FFW के चेयरमैन वीर सचिन आदवंशी ने बताया कि जल्द भारत में हम रेसलर को तैयार करेंगे और दुबई में फाइट का आयोजन करेंगे और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। रेसलर को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रिंस आदवंशी करेंगे, जिन्होंने कई इंटरनेशनल फाइट को लड़ा है। हवा मिल जाएगी थोड़ी, ऊपर हवा नहीं आ रही थी।
इस एकेडमी को हम देख रहे हैं कि इसमें अब और मेहनत से बच्चों को मेहनत कराएंगे और FFW के सुपरस्टार्स अब ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और देश में ही नहीं विदेशों में भी उन बच्चों को खेलने के लिए भेजेंगे। कहीं ना कहीं आज के युवाओं में इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और यहाँ तक कि लड़कियों का रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। इस वक्त लड़कियों का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है कंटिन्यू। आज अभी पहला ही दिन है, अभी 2 गर्ल्स के ऑडिशन हुए थे सुबह, तो वो 2 गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं। एक जो है मध्य प्रदेश से है और एक और यूपी से है। मेन इट्स प्रोग्रेस आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि वी वांट टू ट्रेन मोर पीपल। सो नई नई लोकेशंस हैं जहाँ पे हम एक अकेडमी खोलना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम लोग इंडिया के हर कोने कोने में पहुँचें और बच्चों को ट्रेन करें। और आप जानते हैं कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा है कि वी कैन क्रिएट $1 बिलियन कंपनी ओनली इन इंडिया। सो हम चाहते हैं कि उस लेवल की सोच लेके हम लोग मार्केट में उतरें। मकसद है जो हमारे भारत के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो टैलेंट तो रखते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो मेन मोटिव ये है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि उन बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग से लेके उनको हर तरीके का ज्ञान देना कि रेसलिंग में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, रेसलिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चाहिए जो रेसलर बनने के लिए चाहिए होती हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ रेसलिंग की ट्रेनिंग ले लो तो आप रेसलर बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रेसलिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ आपके लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके फ़ोटोशूट है वो अच्छे होने चाहिए, ताकि जब आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं तो वो होर्डिंग्स में आपके हाई रेजोल्यूशन के फोटोग्राफ लगें, ताकि लोगों को दिखेंगे। फ़ैन फॉलोइंग तभी तो बनेगी। इस एकेडमी को, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये इंडियन, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। 2008-2009 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सिंस देन मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब से मैं कुछ बच्चों को चुन के सिलेक्ट करके उनको स्पॉन्सर करता हूँ। एंड ये इंडियन रेसलिंग को जिस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से WWE को फॉलो करते, WWF को फॉलो करते आ रहे हैं। आई थिंक आप और मैं भी बच्चे होंगे तो हम इसको लाइव फॉलो करते होंगे, ठीक है। आज मेरा बेटा भी करता है उसको फॉलो। बट ये इंडियन रेसलिंग को जिस तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, इनफैक्ट आप देखेंगे, देख पाएंगे, इंडिया का झंडा तो ऑफकोर्स सबसे ऊपर है, बट सारे के सारे झंडे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो इसलिए कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। आई थिंक दिस इज द 7th अकेडमी जो FFW खुली। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृष्णानगर मंडल की कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री अब दिल्ली में कम और अन्य राज्यों में राजनीतिक पर्यटन में ज्यादा रहते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता को उन्हें यहां से विदाई देने का मन बना चुकी है। उन्होंने केजरीवाल सरकार को देश की भ्रष्टाचार और घोटालेबाज सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना में जिस समय जनता को सरकार से सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी, तब केजरीवाल दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़कर गायब हो गए। दिल्ली के लोग उस मंजर को भूले नहीं हैं और केजरीवाल की इस नाकामी को हमेशा याद रखेंगे। करके विकास की ओर ले जाने वाली पार्टी चुनी है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ ही साथ देश में अभूतपूर्व जो काम हुए हैं उसके साथ आपके साथ मिलने से और भी ताकत बढ़ेगी। दिल्ली के अंदर जो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं कि आपके आने से वो चुनौतियां भी आसान होंगी और हम दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को भी आने वाले समय के अंदर परास्त करने का काम करेंगे। शर्मा जी, इनके बाद लोकेश शर्मा जी, यमुना पार्क प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान है भाई लोकेश शर्मा जी। पहले वो सब बात रखें, अभिनंदन करें, उसके बाद फिर प्रवेश करें। ना उनमें कोई रियायत दी गई, ना ही टैक्स के अंदर कोई रियायत दी गई। क्या ऐसे व्यापारी वर्ग के साथ, परंतु उनके बंद होने के साथ साथ। और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृष्णनगर मंडल की कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है।
यहाँ पर लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी और लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए, ये घरों में बारिश का पानी घुस गया है। राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें लोधी कॉलोनी के सरकारी आवास की है, जहां 4 दिन से हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों में गंदे सीवर का पानी घुस गया है और लोगों ने यहां पर नारेबाजी की है, जमकर हंगामा किया है। ये बड़ी गलती सीपीडब्ल्यू की है, लोगों का ये कहना है और उसके बाद नारे लगाए गए हैं। 4 दिन हो गए लगातार सीवर का पानी लोगों के घरों के अंदर घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय इस गंदे पानी के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। घरों के अंदर सीवर का पानी भरने से उनको बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जो बरसात के बाद लगातार बिजली भी काट दी गई है और उससे पहले जो 3 दिन से बिजली काट दी गई, उससे पहले जो है इलाके के अंदर करंट आ रहा था। आइए हमारे साथ कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है, हम इनसे बात जानना चाहेंगे कि सारा मामला क्या है। सर, यहाँ पे जितनी भी ये जो बारिश हुई है यहाँ पर, उसमें क्या है कि सब जितना भी पार्क का पानी है, जो भी बारिश का पानी है, सब घरों में घुस गया है और यहाँ की गटरों की सफाई नहीं हुई है और उसके होने से कारण क्या है कि सफाई नहीं होने के कारण से घरों में पानी घुस गया है और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों की जो जीवन है वो असमंजस में पड़ चुका है, जिससे उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो गई है। लोग यहाँ पर अपना HRA कटाने के बावजूद भी अपनी पीने का पानी भी उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उनको इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपनी छुट्टी करके बैठे हैं, बिजली काट दी गई है। यही बताइए गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इतनी सर्विस नहीं, यहाँ पे सर्विस देने के बावजूद भी आप लोगों की HRA काट लेते हैं, उनकी छुट्टी काट लेते हैं, ऐसे करने के बाद भी तुम्हारे को क्या फायदा, जो लोगों को इतनी परेशानी से झेलना पड़ रहा है, जो इतने पानियों में हम खड़े हुए हैं। 5 फुट पानी चढ़ा हुआ, घरों के अंदर 1-1, 1.5 फुट पानी था हमारे यहाँ पे। हम इतने, उसके साथ में कीड़े आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा, हमारे बच्चे परेशान, सारा सामान भीग चुका नीचे का, पूरी रात नहीं सोए। और रविवार को सुबह से हो रही बारिश से नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में बाजार और सड़कों में पानी भर गया। वहीं कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों का लाखों का सामान खराब हो गया। गांव से पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।